एक दूर देश में, जहां पहाड़ बादलों से बातें करते थे और नदियां कलकल बहती थीं, वहां एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसकी 7 रानियां थीं, एक से बढ़कर एक सुंदर, लेकिन राजा का दिल अपनी सबसे छोटी रानी रत्नावली के लिए धड़कता था। रत्नावली शांत स्वभाव की, दयालु और बहुत प्यार करने वाली थी। राज्य में खुशहाली थी, लेकिन पिछले कुछ समय से एक अजीबोगरीब डर फैल रहा था। नवजात बच्चे, खासकर राजकुमार और राजकुमारियां, जन्म के कुछ समय बाद ही रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे थे। कोई बीमारी नहीं, कोई हमलावर नहीं, बस बच्चे अपने पलंग से ऐसे गायब हो जाते जैसे हवा में घुल गए हों। राजा परेशान था, प्रजा में हाहाकार मचा था, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। राजा ने अपनी सभी रानियों से इस बारे में बात की, वे सब भी चिंतित लग रही थीं। लेकिन राजा ने एक चीज पर गौर किया, जब भी वह बच्चों के गायब होने की बात करता, उसकी 6 बड़ी रानियां एक दूसरे को अजीब निगाहों से देखती और उनके चेहरे पर एक पल के लिए ऐसी चमक आती जिसे राजा समझ नहीं पाया। एक रात, आखिर इस महल में क्या हो रहा है? राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कक्ष में टहल रहा था जब उसे फिर से वही दबी हुई फुसफुसाहटें सुनाई दीं। वह चुपके से खिड़की से बाहर झांका और देखा कि उसकी 6 बड़ी रानियां एक-एक करके महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल रही थीं। राजा को पिछली बार वाली घटना याद आई और उसके मन में शक गहरा गया। इस बार वह उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। राजा छिपकर उनके पीछे चला। रानियां महल से काफी दूर एक घने जंगल में जा पहुंचीं, जहां एक पुराना, सूखा कुआं था। राजा एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया और सांस रोके सब देखने लगा। उसकी आंखें फटी रह गईं जब उसने देखा कि रानियां एक-एक करके अपने शाही वस्त्र उतारकर एक भयानक, डरावना रूप धारण कर रही थीं। हे भगवान, मैं ये सब क्या देख रहा हूं? ये सब दायान है। उनकी आंखें लाल अंगारे जैसी थीं, उनके दांत नुकीले थे और उनके मुंह से अजीब सी, जानवरों जैसी आवाजें निकल रही थीं। लेकिन इस बार जो हुआ, वह पिछली बार से कहीं ज्यादा भयावह था। एक रानी ने अपने हाथ में एक छोटा सा बंडल पकड़ा हुआ था। यह एक नवजात शिशु था, और फिर राजा ने जो देखा, उससे उसकी आत्मा कांप गई। सभी 6 पिशाचिनी रानियों ने उस मासूम बच्चे को कुएं में फेंक दिया और फिर बारी बारी से कुएं में उतरकर उसे खाने लगीं। उनकी हंसी गूंज रही थी, जो अब राजा को अपने महल से गायब हुए बच्चों की चीखें लग रही थीं। राजा को समझ आ गया कि उसके अपने बच्चे, उसके ही खून के वारिस, उसकी अपनी ही पिशाचिनी रानियों के भोजन बन रहे थे। यह सोचकर उसके बदन में खून जम गया। यह विश्वासघात और क्रूरता किसी भी कल्पना से परे थी। कांपते हाथों से उसने अपनी तलवार निकाली और अगले ही पल अपनी पूरी सेना के साथ वापस आया। अगली सुबह जब 6 रानियां अपने इंसानी रूप में वापस लौटीं, तो राजा ने उन्हें घेर लिया। जब उसने उनसे बच्चों के बारे में पूछा, तो उन्होंने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब राजा ने कुएं का राज बताया, तो उनका पिशाचिनी रूप बाहर आ गया। वे राजा पर हमला करने की कोशिश करने लगीं, लेकिन राजा के सैनिक पहले से ही तैयार थे। राजा ने अपनी सबसे छोटी रानी रत्नावली को छोड़ दिया, जिसने इस भयानक राज से खुद को पूरी तरह अनजान साबित किया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन वह पवित्र और मासूम थी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उन सभी 6 पिशाचिनी रानियों को उसी कुएं में फेंक दिया जाए जहां उन्होंने इतने मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया था। उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन राजा का दिल कठोर हो चुका था। दाइनो, तुम अब इस कुएं में ही सदोगी गिर जाओ। इस घटना के बाद राजा और रत्नावली ने मिलकर राज्य पर राज किया। उन्होंने उस भयानक कुएं को हमेशा के लिए बंद करवा दिया और एक मंदिर बनवाकर उन सभी मासूम बच्चों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की, जिन्हें क्रूरता से छीन लिया गया था। राजा ने सीखा कि सुंदरता और पदवी के पीछे कितनी भयानक सच्चाई छिपी हो सकती है, और असली प्यार और वफादारी ही सबसे बड़ा धन होता है। हमारे महल में सब कुछ ठीक हो गया रानी जी।